हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। प्यारे दोस्तों, आज कुल होने वाले हैं 80 प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। कुल 61 से लेकर के 140 तक प्रश्न रहेंगे, 80 प्रश्न रहेंगे दोस्तों। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है? तो प्यारे दोस्तों, कौन सी रेखा? तो यहाँ पर अक्षांश रेखा जो है दोस्तों, यह विषुवत रेखा के समानांतर है। तो ऑप्शन ए अक्षांश बिल्कुल सही हो जाएगा जवाब। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्यारे दोस्तों, प्लासी का जो युद्ध हुआ था वह 1757 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? आपका सही जवाब हो जाएगा तात्या टोपे। तात्या टोपे के सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? दोस्तों, जो अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे उनकी मृत्यु रंगून में हुई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? प्यारे दोस्तों, कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी जी की पत्नी थी। उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? प्यारे दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, कौन थे दोस्तों? यहाँ सही जवाब हो जाएगा आपका सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न रहेगा, प्रार्थना सभा की स्थापना किसने की? तो दोस्तों, प्रार्थना सभा की स्थापना जो किए थे उनका नाम है आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन डी आत्माराम पांडुरंग बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो दोस्तों, चोल प्रशासन की प्रमुख जो विशेषता थी वह थी ग्रामीण स्वायत्तता। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? यानी कि रेशम के कीड़े क्या खाते हैं? ऑप्शन है अनार की पत्ती, आम की पत्ती, शहतूत की पत्ती, अंगूर की पत्ती। आपका सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा, शहतूत की पत्ती। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? प्यारे दोस्तों, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराने वाले जो शासक थे उनका नाम था शेर शाह सूरी। इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी का बंदरगाह किस स्थान पर स्थित है? प्यारे दोस्तों, सिंधु घाटी का बंदरगाह किस स्थान पर स्थित था? तो यहाँ लोथल हो जाएगा। ऑप्शन ए सिंधु घाटी का एकमात्र लोथल जो बंदरगाह था, सही जवाब हो जाएगा ए। अगला सवाल रहेगा, भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? प्यारे दोस्तों, भारत में जो सबसे बड़ा राज्य है वह है राजस्थान राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चीन असम के किस दिशा में स्थित है? दोस्तों, चीन असम के किस दिशा में स्थित है? तो उत्तर दिशा में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न रहेगा, मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य, मध्य प्रदेश के अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को छूता है यानी टच करता है? तो दोस्तों, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा असम राज्य। मध्य प्रदेश के अलावा असम राज्य जो है 7 राज्यों से टच में है यानी छूता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, असम। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों, कंचनजंगा पर्वत जो है यहाँ पर कंचनजंगा है। कंचनजंगा पर्वत शिखर जो है वह स्थित है सिक्किम में, सिक्किम राज्य में।
ऑप्शन ए सिक्किम राज्य बिल्कुल सही जवाब होगा। सूर्य के निकट सबसे कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो बुध ग्रह है सूर्य के निकट दोस्तों। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो प्यारे दोस्तों सीमांत रेलवे जो है उसका मुख्यालय है मालीगांव। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। घरेलू उपयोग में जाने वाले चीनी में पाया जाता है। दोस्तों घरेलू उपयोग में की जाने वाली चीनी में पाया जाता है सुक्रोज। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो प्यारे दोस्तों प्रथम भारतीय जो फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र उसके निर्माता थे दादा साहब फाल्के। दोस्तों इन्हीं पर भारतीय सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम भी है दादा साहब फाल्के। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो दोस्तों इनमें से ऑप्शन जो हैं इनमें से असम के जो व्यक्ति हैं राष्ट्रपति रह चुके हैं, आपका सही जवाब हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न रहेगा पुस्तक वार एंड पीस के लेखक हैं कौन है दोस्तों? तो पुस्तक वार एंड पीस के जो लेखक हैं दोस्तों वो हो जाएंगे लियो टॉल्स्टॉय। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों मुख्य चुनाव की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कुछ प्रश्नों में लगातार ए ऑप्शन है दोस्तों, तो आप ध्यान दीजिएगा। ए मेरे वतन के लोगों जो भक्ति गीत है इसको किसने लिखा था? प्यारे दोस्तों इसको लिखने वाले थे कवि प्रदीप। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कवि प्रदीप, जिन्होंने ए मेरे वतन के लोगों लिखा। इसको गाया था लता मंगेशकर ने दोस्तों। वायु का दबाव किसके कारण होता है? तो प्यारे दोस्तों वायु का जो दबाव होता है वह घनत्व के कारण होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन यानी शैल उद्यान किसने बनवाया था? तो नेक चंद ने बनवाया था। पिछले 12-15 वीडियो के पहले मैंने इस प्रश्न का जिक्र किया था लगभग। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? प्यारे दोस्तों जम्मू तवी नदी के किनारे स्थित है और एक ट्रेन भी चलती है जम्मू तवी, आपको याद होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर तवी नदी बिल्कुल सही जवाब होगा। कुल 80 प्रश्न होने वाले हैं दोस्तों, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और लाइक शेयर जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? दोस्तों अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा शहर जापान की राजधानी है? तो जापान की राजधानी का नाम है टोक्यो। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस देश में सूची स्तंभ यानी कि पिरामिड पाए जाते हैं? तो अधिकतर दोस्तों मिस्र देश में ही पाए जाते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल रहेगा किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? दोस्तों ABCD में से आप कमेंट बॉक्स में आप अपने उत्तर को डालिए। कमेंट में अपने उत्तर को रखिए दोस्तों, ये आपके लिए टेस्ट प्रश्न रहेगा। अगला प्रश्न किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? प्यारे दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था पोरबंदर में गुजरात में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई होती है कितनी होती है दोस्तों? तो 1 मीटर होती है दोस्तों। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला प्रश्न विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से दोस्तों रूस जो है सर्वाधिक बड़ा देश है और जनसंख्या में भारत है। जनसंख्या में भारत है और रूस क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है
तो सबसे बड़ा महाद्वीप दोस्तों अभी जिक्र किया था, रिपीट क्वेश्चन है, एशिया। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे लंबा पशु हो जाएगा दोस्तों जिराफ, जिसकी गर्दन लंबी होती है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट, जिसको एवरेस्ट यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, जिसकी लंबाई कुल है दोस्तों 8,848 मीटर। इतनी हाइट है इसकी दोस्तों एवरेस्ट की, तो ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तेंजिंग नार्गे। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम। पहले क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 80 प्रश्न होने वाले हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे दोस्तों सी राजगोपालाचारी जो थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो प्यारे दोस्तों आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कुछ प्रश्न रिपीट हो रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? प्यारे दोस्तों चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी ग्रामीण स्वायत्तता। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? प्यारे दोस्तों रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ शहतूत की पत्तियां होती हैं, पीछे जिक्र है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक का रोड निर्माण करवाया था, और यह सासाराम में इनका अपना एरिया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? प्यारे दोस्तों लोथल पर स्थित है बंदरगाह। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? प्यारे दोस्तों ध्यानपूर्वक आप प्रश्न को देखिएगा, क्योंकि यहाँ से कुछ चेंजिंग होने वाले हैं। पूर्वोत्तर राज्य के सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सभी। चीन असम के किस दिशा में स्थित है दोस्तों? आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तर दिशा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल, मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों का सीमा को स्पर्श करता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल ए असम। यहाँ से जो ऑप्शन रिपीट हो रहे थे अब खत्म हो गए, अब नए नए प्रश्न आएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राज्य ओर से भूमि विच्छेद भूमिबद्ध है, जिसमें हम लोग कह सकते हैं चारों ओर से, यानी कि कौन सा राज्य चारों ओर से भूमि विच्छेद है यानी भूमिबद्ध है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। यहाँ आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़ जो है चारों तरफ से भूमिबद्ध है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मानव विकास का लाभ नहीं है? तो दोस्तों मानव विकास का लाभ नहीं है, इसमें से अगर देखा जाए तो आपका सही जवाब हो जाएगा सामाजिक संबंध जो है मानव विकास का लाभ नहीं है दोस्तों। जबकि शिशु मृत्यु दर मानव विकास का लाभ है, प्रति व्यक्ति आय और प्रतिशत लागत। लेकिन ये जो है ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ लाभ नहीं है पूछ रहा है। अगला प्रश्न रहेगा, बायल के नियमों का पालन किस स्थिति में अच्छा होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों उच्च तापमान और निम्न दाब में। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न को 2-3 बार पढ़ के देख सकते हैं। बायल के नियमों का पालन किस स्थिति में अच्छा होता है? तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, उच्च तापमान और निम्न दाब में अच्छा होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो दोस्तों ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला, ध्यानपूर्वक प्रश्न को देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों ये। रानी यानी करुणा मल्लेश्वरी, शाइनी अग्रवाल और डी कुंजू रानी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी करुणा मल्लेश्वरी, जिन्होंने ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला का खिताब पाया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
हिंदी के किस वैज्ञानिक ने अपना उपनाम सितारे हिंद रखा था? हिंदी के, यहाँ थोड़ा मिसिंग है, हिंदी के किस साहित्यकार ने, हिंदी के किस लेखक ने अपना उपनाम सितारे हिंद रखा था? तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा राजा शिव प्रसाद। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किससे अरावली का लाभ मिलता है? यानी कि अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, इससे किसको लाभ मिलता है? कुंभलगढ़ को सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है? तो दोस्तों सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला जो है अरावली पर्वत श्रृंखला है, अभी अभी हमने जिक्र किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न रहेगा, पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं? दोस्तों जो पुस्तक है पृथ्वीराज विजय, जिसमें पृथ्वीराज के युद्ध के विजय के बारे में लिखा हुआ है, किसने लिखा था? तो जयानक इसके रचनाकार थे। ऑप्शन सी जयानक बिल्कुल सही जवाब होगा। पेट्रोलियम में किसकी मिलावट होती है? प्यारे दोस्तों पेट्रोलियम में मिलावट होती है ब्यूटेन की। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? प्यारे दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। ऑप्शन सी उड़ीसा आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? प्यारे दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिवाजी के अष्टप्रधान सदस्यों में कौन सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था? तो दोस्तों सामंत जो थे वे विदेशी मामलों में देखरेख करते थे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस प्रश्न में सुमंत होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि नाम है उनका सुमंत, भी कहीं कहीं जिक्र है सुमंत। चलिए अगला प्रश्न है, खाने पीने की वस्तुओं को पैक करने के लिए किस धातु के पत्र बनाई जाती है? तो दोस्तों किस धातु का पत्र जो है, तो एल्युमिनियम का जो टीन का वो बॉक्स बनाए जाते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कुचालक है? इन चार ऑप्शन में से दोस्तों सबसे ज़्यादा कुचालक कौन सा है? तो हीरा जो होता है कुचालक होता है। आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हीरा। अगला सवाल, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? प्यारे दोस्तों पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी 1761 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की नियुक्ति कौन करता है? सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन सी राष्ट्रपति बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सूर्य की किन किरणों में तापीय प्रभाव होता है? सूर्य की किन किरणों में तापीय प्रभाव होता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इंफ्रारेड किरणों में तापीय प्रभाव होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, नातेदारी व्यवस्था किस पर आधारित है? तो दोस्तों नातेदारी व्यवस्था की जो है बात है कि रक्त का संबंध पे होता है, वैवाहिक संबंध पर भी होता है और सामाजिक संबंध पर भी होता है। उपरोक्त सभी संबंधों पर होता है, तो यहाँ ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया गैल्वेनाइजेशन कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। तो यहाँ पर गैल्वेनाइजेशन होता है दोस्तों क्रिया जो है कि लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना ताकि उसमें जंग न लगे, इसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तारे का रंग किसका सूचक है? प्यारे दोस्तों तारे का जो रंग होता है वह सूचक होता है उसके ताप का। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। भौतिक शब्द का विलोम क्या है? प्यारे दोस्तों भौतिक शब्द का जो विलोम है वो हो जाएगा आध्यात्मिक। ऑप्शन सी आध्यात्मिक भौतिक का विलोम होगा, एकदम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल रहेगा दोस्तों, वायु में विद्यमान नाइट्रोजन की मात्रा बताइए। प्रतिशत में मात्रा दिया गया है
ऑप्शन है 21%, 87%, 0.54% और 78%। नाइट्रोजन का प्रतिशत है पूरे वायु में दोस्तों, तो अगर देखा जाए तो ये पूरे वायु में होता है 78%। 78%। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा पानी की शुद्धतम रूप है? पानी का शुद्धतम रूप क्या है दोस्तों? तो आपका सही जवाब हो जाएगा वर्षा का पानी। वर्षा का जो पानी है दोस्तों, यह इन चारों ऑप्शन में से सबसे शुद्धतम रूप है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल, नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? प्यारे दोस्तों, नाट्यशास्त्र के रचयिता जो हैं उनका नाम है भरत मुनि। ऑप्शन सी भरत मुनि इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्री गणेश करना क्या अर्थ होता है? श्री गणेश करने का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों इसका अर्थ होता है प्रारंभ करना। ऑप्शन सी शुरू करना, प्रारंभ करना, यानी श्री गणेश करना उचित ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। तो प्रारंभ करना उचित उत्तर होगा। ऑप्शन सी राइट है। निम्नलिखित में से कौन ग्रह नहीं है? प्यारे दोस्तों, कौन सा ग्रह नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य जो है एक तारा है, यह ग्रह नहीं है। और पृथ्वी, बृहस्पति, शुक्र सूर्य की परिक्रमा करते हैं दोस्तों। ये ग्रह होते हैं, ये परिक्रमा कर रहे होते हैं। अगला सवाल, इनमें से बॉक्साइट में से क्या निकलता है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, बॉक्साइट में से एल्यूमिनियम निकलता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। बॉक्साइट से क्या निकलता है? तो एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, सन 1913 में किस भारतीय ने नोबेल प्राइज जीता था? दोस्तों सभी जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था उनके साहित्य के लिए। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा, पर्यावरण के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित है? प्यारे दोस्तों, पर्यावरण के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित है? वायुमंडल सम्मिलित है, जलमंडल और स्थल, तीनों ही सम्मिलित है। तो उपरोक्त सभी जो होगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक हॉर्स पावर कितने वोट के बराबर होता है? यानी वोट नहीं, यहाँ वाट है। कितने वाट के बराबर होता है दोस्तों? तो ऑप्शन है 567, 865, 345 और 746। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 746। एक हॉर्स पावर में 1 HP में 746 वाट होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब टेस्ट प्रश्न की बारी है। आपका आज का टेस्ट प्रश्न होगा दोस्तों, PT उषा की आत्मकथा का क्या नाम है? जो पुस्तक आत्मकथा है उनका क्या नाम है? ऑप्शन है उड़न परी, धावक परी, माय स्ट्रगल, गोल्डन गर्ल। आप अपने उत्तर को दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट करके बताइए दोस्तों यहाँ उत्तर। और आपने इस पूरे प्रश्न में से कितना स्कोर किया दोस्तों, आप हमें बताइएगा कि पूरे 80 प्रश्न में से कितना आपको आता था। और वीडियो कैसी लगी दोस्तों, प्लीज़ इसमें फीडबैक जरूर दीजिए कि वीडियो कैसी बन रही है, आपके लिए लाभप्रद है या नहीं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही वीडियो लेकर हम प्रतिदिन 2 वीडियो अपलोड होती है, 2 या 3। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करेंगे। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स के बगल में स्लाइड करेंगे तो हाइप बटन आएगा। आप चाहें तो वीडियो अच्छी लगी तो आप चाहें तो हाइप भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अच्छी पढ़ाई करें और हमें सहयोग करें। जय हिंद, वंदे मातरम।